नमस्कार, नमो नारायण। आज गीता दैनंदिनी के 42वें दिन के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं और आज का श्लोक है दूसरे अध्याय का 30वां और 31वां नंबर श्लोक। आइए सस्वरा इस श्लोक का पाठ करते हैं। देहे नित्यमवद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्धाश्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, अर्थात इसका वध नहीं हो सकता। आत्मा को न काट सकते हो, न जला सकते हो, न गीला कर सकते हो, वो अवध्य है। इस कारण से इसलिए समस्त प्राणियों के लिए अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक नहीं करना चाहिए। तथा अपने धर्म, कौन से धर्म? क्षत्रिय धर्म। अपने क्षत्रिय धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कुछ भी कल्याणकारक नहीं है। मैं वैसे तो किसी का नाम या किसी बुक का रेफरेंस बहुत कम लेता हूं, परंतु कुछ लोग अक्सर मेरे कहे हुए प्रवचनों पर प्रश्न खड़ा कर देते हैं जब मैं कामाख्या क्षेत्र या कामा क्षेत्र के अंदर बलि की बात करता हूं। ये बलि प्रथा जो है, इस बलि प्रथा के अंदर ये श्लोक जो है ये इसका प्रमाण है, और ये प्रमाण सबसे प्रमाणिक गीता से मैं ले रहा हूं जो प्रभुपाद जी ने वैष्णवों के लिए लिखी है। शाक्त धर्म तो बलि देगा ही, शिव वाले तो देंगे ही, परंतु इस्कॉन के गीता के अंदर, ये इस्कॉन की गीता से मैं पढ़ रहा हूं, इस्कॉन की गीता से मैं 31वें श्लोक के अंदर लिखा हुआ जो पढ़ रहा हूं, किसी को नीचा या ऊंचा दिखाने के लिए नहीं पढ़ रहा हूं। मैं सिर्फ ये पढ़ रहा हूं कि प्रभुपाद जी ने भी इस श्लोक की जो मीमांसा की है, कमेंट्री, उसमें यह आता है कि राजनीति में अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है, किंतु यह कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं रही। क्या आप समझे क्या वो कह रहे हैं? राजनीति में अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है, किंतु यह कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं रही। और धार्मिक संहिताओं में उल्लेख मिलता है, आहवेशु मिथ्यन्योन्यम जिंगान संतो महिक्षितः युद्धमानः परम शक्त्या स्वर्गम यान्त्य पराम मुखा यज्ञेषु पशवो ब्रह्मन् हन्यन्ते सततम द्विजै संस्कृतः किल मंत्रैश्च तेपि स्वर्गमवाप्नुवन्। युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के अनंतर वे ही उच्च लोक प्राप्त होते हैं जिनकी प्राप्ति यज्ञ अग्नि में मारे गए पशुओं की होती है। मैं फिर से आखिरी वाली लाइन ले लूं कि उच्च लोक प्राप्त होते हैं जिनकी प्राप्ति यज्ञ अग्नि में मारे गए पशुओं की होती है। अतः धर्म के लिए, यही इसमें लिखा हुआ है, आगे वो बताते हैं प्रभुपाद जी, अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा याज्ञिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा का कार्य नहीं माना जाता। हिंसा का कार्य नहीं माना जाता। ये इस्कॉन की गीता से मैं पढ़ रहा हूं, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के तुरंत मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाता है। कितने अकल के अंधे हैं, कितने मतांध हैं, कितने तुम लोग प्रिजुडाइज हो जाते हो कि अपने पंथ या मत को दिखाने के लिए ऊंचा चक्कर में शिवों और शाक्तों को गालियां दिए बिना रह नहीं सकते हो। बलि प्रथा इस देश में रीढ़ की हड्डी रही है। अगर क्षत्रिय बलि नहीं देगा तो कौन देगा? क्षत्रिय को बलि देनी है। और देवी है, शाक्त है, शिव है, उस पर जो हल्के ये बोलते हैं ना कि बलि कौन सी माँ को बलि पसंद आती है, तो तुम माँ की गोद में बैठ करके माँ को जानते हो, हमसे ज्यादा जानते हो तुम। ये पाखंड है, निरह पाखंड, चवन्नी का ज्ञान और 1000 रुपए की कमेंट्री। तो इसलिए मैंने इसको चुना। हमें तो हर संत के लिए सम्मान है, हर संत के लिए हम आदर रखते हैं। प्रभुपाद जी अपने आप में विभूति हैं भाई, अवतारी पुरुष हैं।
और मुझे यह भरोसा था कि इस तरह का अवतारी पुरुष कभी घटिया बात नहीं कर सकते। तो आज मैं आपके सामने यह शेयर करने का मतलब ही यही था कि बलि प्रथा जो है उसको हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं। और फिर मैं जो हमेशा कहता हूं कि अहिंसा को हमने कैसे परिभाषित किया हुआ है, इसी श्लोक में है, अहिंसा परमो धर्म धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा परमो धर्म, ये आधा श्लोक ही लिखा हुआ है वो 3 शेरों के नीचे, पर आधा धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा मनुष्य का परम धर्म है और अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, परंतु जब धर्म पर संकट हो तो धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना उससे भी श्रेष्ठ है, उससे भी श्रेष्ठ है। क्या? हिंसा करना धर्म की रक्षा के लिए। बाकी हिंसा के पक्ष में मैं अपने आप को पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देता हूं। अब बात यह है कि सबसे बड़ी बात, हमें अगर सनातन धर्म की खूबसूरती को समझना है तो हमें इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। हम जातिवाद के इसमें नहीं हैं, लेकिन वर्ण व्यवस्था पशुओं में भी होती है, पेड़ों में भी होती है। वर्ण जो होता है, शरीर के अंदर भी वर्ण है, ब्राह्मण वर्ण है, क्षत्रिय वर्ण है, वैश्य है, शूद्र है। तो जिस वर्ण की जो व्यवस्था है, जो उसकी डिमांड है, उसको वो करनी चाहिए। अब मानो कि 42वें श्लोक के अंदर हम जैसे बताते हैं कि यह आत्मा सबके शरीर में अवध्य है, इसके कारण इसमें समस्त प्राणों के अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। ये इसकी छूट ये नहीं है कि तुम मारते फिरो लोगों को, नहीं नहीं। तो उसके पीछे की जो लॉजिक है, उसके पीछे जो गहराई है, उसको भी तो समझेंगे। और अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है। यहां भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें ये ब्राह्मणों जैसी, पंडितों जैसी बात करना शोभा नहीं देता। क्योंकि मान लो कि तुम किसी पंडित के इंप्रेशन में आकर के ये सब छोड़ भी दोगे तो भी तुम्हारा स्वभाव तुम्हें नहीं छोड़ेगा, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। जहां पे भी अन्याय देखोगे, सहज रूप से तुम्हारे हाथ में शस्त्र आ जाएगा। शस्त्र क्षत्रिय की शोभा है, शस्त्र क्षत्रिय का धर्म है, और अपने धर्म से तुम च्युत नहीं हो सकते हो। और क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कुछ भी कल्याणकारक नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कृष्ण कह रहे हैं। कैसे कह रहे हैं? धर्म्यादि युद्धा श्रेयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। गीता का श्लोक है, 31वां श्लोक है, 2 अध्याय है। जब कभी भी ये मुंह खुले कमेंट्री करने के लिए या कमेंट्स करने के लिए, एक बार रुक के पढ़ो, और एक नहीं 2-3 गीताएं पढ़ो। हमने अपना जीवन दिया है ग्रंथों पर, और उसको समझने का आज भी हमारी यात्रा प्रारंभ है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हमने गीता पढ़ ली है, नहीं नहीं। जो कहे गीता हमने पढ़ लिया वो महामूर्ख है, क्यों? गीता की यात्रा अनंत है, चलती रहती है। गीता की जो यात्रा है, इसके अंदर इतना आपको क्लैरिटी मिलता है, इतनी आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलती है। आपको बस एक ही काम करना होता है, जो ये वाड़ाबंदी में हम बंधे हुए हैं ना, कि मैं शिव हूं, मैं शाक्त हूं, मैं वैष्णव हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। नहीं, मेरा प्रभु से जो संबंध है, मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं, और ये प्रभु का प्रसाद है मुझे हर एक की। आप रामानुजाचार्य जी की भी गीता को पढ़ सकते हैं, शंकराचार्य जी की गीता को भी पढ़ सकते हैं, कमेंट्री वल्लभाचार्य जी की कमेंट्री से भी पढ़ सकते हैं आप गीता को, और प्रभुपाद की कमेंट्री से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ दुकान चलाने वाले लोगों ने इसको अपने दुकान के कंफर्टेबल पोजीशन में लाने के लिए उसकी इंटरप्रिटेशन को अंग भंग कर दिया, और गीता को ऐसे ऐसे प्रेजेंट किया, ऐसे ऐसे बताते हैं जैसे वह हो गीता तो उनके बाप दादों की जैसे जागीर थी। पर गीता इतनी संकीर्ण नहीं हो सकती है। गीता सबके लिए, सबका समावेश होता है, सब वर्ण उसमें आ जाते हैं, सब लोग उसमें आ जाते हैं। तब तो उसमें आता है स्वधर्मम निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह वाला श्लोक आ जाता है। हम तो पर सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच वाला श्लोक आ जाता है। क्या? सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो। कब आएगा? जब तुम पूरा भटक लिए, सुपरमार्केट पूरा देख लिया, थक गए हो, अब आ जाओ, वापस घर चलो। जीवन के भटकाओं को, जीवन की परेशानियों को, जीवन के संघर्षों को गीता बहुत अच्छे और गहराई से चित्रण देती है। अगर आपके पास कोई काबिल गुरु है जो गीता को मार्मिक रूप से आपके बीच में आपको समझा सके, श्लोक बाय श्लोक, अक्षर बाय अक्षर, नहीं समझा सकता तो अपनी मेहनत से करो, लेकिन प्रेजुडाइज मत हो जाओ, वाराबंदी में मत आ जाओ, आंखों पर ये पट्टियां मत लगाओ। क्योंकि गीता को पट्टी लगाकर समझोगे तो गीता तो फिर उन पट्टियों में आ जाएगी, लेकिन वो गीता पूर्ण नहीं होगी। वो गीता हिस्से की तुम सोच रहे हो, वो गीता प्रोपोर्शनेट है, वो गीता एक पर्टिकुलर परसेंटेज की है, उतने से ज्यादा तुमने समझी नहीं। गीता को समझने के लिए अपने मन को भी 100% खोल दो, और 100% खोलने के बाद आप जान जाओगे
कि गीता हर काल में, हर समय में, हर स्वरूप में, हर परिस्थिति में आपको माँ की तरह प्रोटेक्ट करती है, माँ की तरह गाइड करती है। मैं तो बस यही कह सकता हूँ कि हम ऋषियों की संतान हैं, सनातन भूमि पर हैं, हमारा पुण्य कर्म है कि हम यहाँ पर हैं। इस गीता का पाठ करें, करवाएं और लोगों तक इसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आप पहुँचा सकते हैं ताकि इस देश का उदय हो। बहुत जल्दी गुरु स्थान पर पहुँचने वाले इस देश को कम से कम वो युवान मिलें जो गीता के अथोराइज प्रोपोगेटर बने। तो आइए सस्वरा इसको विराम देते हैं। देहे नित्यमवद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्यादि युधश्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। आज इतना ही, कल फिर 2 श्लोकों में हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमो नारायण।